नमस्ते एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आईपी वर्जन 4 जो मैं आपको सबनेटिंग और एड्रेसिंग के लिए मैंने पहली क्लास ली थी, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जो आईपी आपको लिखा हुआ मिल रहा है वो सबनेटेड आईपी है या डिफ़ॉल्ट आईपी है। उसको कैसे पहचानेंगे? हमने कहा था बिना इसको पहचाने आप अपने किसी भी कार्य को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आज उसके बाद की क्लास में क्या है कि हम जो उस आईपी को लिखते हैं तो हमारी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, हम कहां से कहां तक आईपी लिख सकते हैं डिफॉल्ट, और फिर उसके बाद वो किस तरीके से सिस्टम, क्योंकि सिस्टम इंग्लिश हिंदी ये तो समझता नहीं, सिस्टम क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारा जो आईपी हम लिखते हैं, मैंने जैसे 100.0.10 लिखा हुआ था, सबनेट मास्क 255.0.0 लिखा हुआ था, तो वो उस आईपी को बाइनरी फॉर्म में कैसे कंसीडर करता है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको करनी है आगे सबनेटिंग, डिफाइन करनी है एड्रेसिंग। तो अगर आप सिस्टम के दिमाग से नहीं समझेंगे तो आप इस चीज को कभी सीख नहीं पाएंगे। तो अब आपको अपने दिमाग को और सिस्टम के दिमाग को दोनों को बिल्कुल बराबर मैच कराना पड़ेगा। तो आइए उसको समझते हैं किस तरीके से हम इसको समझेंगे आगे वर्क करने के लिए। देखिए इस व्हाइट बोर्ड में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा आईपी वर्जन 4 टोटल बिट्स 32 बिट्स का होता है। आईपी वर्जन 4 में केवल बिट्स होती हैं, ठीक है, इसमें कोई ABCD करके नहीं होता, अल्फाबेट नहीं, केवल बिट्स के फॉर्म में होता है। मतलब 32 बिट्स का मतलब 4 बाइट्स, 4 बाइट्स। एक बाइट्स में 8 बिट होती है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना का 32, डिवाइड्स इन 4 ऑक्टेट्स, और ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। तो 4 ऑक्टेट में डिवाइड उसको कैसे समझेंगे, क्योंकि देखिए बिट क्या होती है, बिट को बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे खींच के बताया आपको, ये बिट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये चौथा ऑक्टेट, ठीक है। अगर हमें कोई आईपी लिखना है तो हमको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि हम किस क्लास का आईपी लिखना चाह रहे हैं और उस क्लास के आईपी में मेरी लिमिटेशन क्या है, कहां तक लिख सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा में, इससे कुछ गलत ना हो। तो पहले उस रूल को समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमने कोई डिफॉल्ट आईपी लिखना चाहा किसका, ए क्लास का, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह पता होना चाहिए कि ए क्लास की जो नेट आईडी होती है उसकी रेंज क्या होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जिसमें 0 तो पता ही है कहां यूज होता है, 127 छोड़ देंगे, यानी 1 से लेके 126 तक हम कुछ भी पहले ऑक्टेट में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने पहले इसके पिछले टर्न पे जो आईपी लिया था, मैंने 100 लिया था, नेट आईडी क्या ली थी उसकी 100, तो हमने यहां पर लिखा मान लीजिए 100। ये तो सबसे पहली चीज तो यहां पहला जो ये पोर्शन होता है सभी के लिए, चाहे वो कोई भी क्लास हो, पहला पोर्शन होता है नेट आईडी के लिए। अगर हम यहां फुल लिमिटेशन की बात करें जिसमें A B C सारी क्लासेस आ जाएंगी, तो जो मेरी यूजेबल क्लासेस हैं जिसको हम लिख सकते हैं, सिस्टम इसको कंसीडर करता है, वो 1 से लेके 223 तक होता है। इसके बीच में तीनों क्लास आ गई, A क्लास भी आ गई, B क्लास भी आ गई, C क्लास भी आ गई, ठीक है। जिसमें से हम A क्लास लिखना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो पहले ऑक्टेट में 1 से लेके 126 तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या लिखा है 100, और ये दूसरा और तीसरा जो ऑक्टेट है इसकी लिमिटेशन कहां तक है, हम 0 से लेके 255 तक कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी मर्जी है, कुछ भी लिखें। हमने 200 लिख दिया, हमने 150 लिख दिया, हमने 100 लिख दिया, हमने 10 लिख दिया, हमने 0 लिख दिया, ये मेरी मर्जी। ये दूसरे और तीसरे ऑक्टेट में हम 0 से लेके 255 तक कुछ भी लिख सकते हैं। आखिरी ऑक्टेट में हम 0 नहीं लिखेंगे। ये सब कौन बता रहा है, ये सब जो पहले से रूल मेंशन है बुक्स में, नेट पे, जहां भी आप देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भी इसी को पूरी तरह फॉलो कर रहा हूं, हो सकता है आगे चल के मैं इन रूल को गलत साबित कर दूं, और करूंगा भी। तभी तो यार स्पेशल स्टडी अपने पास आईपी वर्जन 4 की है। हम आईपी को इस तरीके से बताएंगे जिसको आज तक किसी ने बताया ही ना हो, तो कुछ ना कुछ तो खास आपको मिलेगा मेरी हर क्लास से। जैसा कि मेरे टाइटल का ही नाम है, आईपी वर्जन 4 की जो एड्रेसिंग सबनेटिंग है, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट जो आज तक आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो ये तो हमें बताना ही पड़ेगा ना, प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां देखिए हम यहां पर जो लेंगे 1 से लेके 254 तक,
1 से लेके 2 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए आपने एक सिस्टम को कोई आईपी अगर दिया, मान लीजिए हमने एक आईपी दिया 100.0.0.10 हमने दे दिया, तो हम दूसरे सिस्टम को सेम आईपी नहीं दे सकते, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं ना, आप कोई एक चीज चेंज कर दी, कहीं पर भी चेंज कर दी। आपने मान लीजिए यहाँ 10 को 10 ही रखा, 100 को शुरुआत में 100 ही रखा, यहाँ पे 1 कर दिया, कहीं पर भी कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 11 करेंगे तो ही अलग होगा। आपने यहाँ 1 कर दिया। ये जो 3 ऑक्टेट हैं, ये पहले वाले ऑक्टेट को छोड़कर जो 3 ऑक्टेट हैं, ये तीनों बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए किसी दूसरे आईपी के साथ में, बस ये समझ लीजिए। जैसे यहां हमने लिखा 0010, तुमने कहा नहीं हम आखिरी से ही काम करना चाहते हैं, तो हमने 11 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, जो आपकी मर्जी वो कर दीजिए, ठीक है। तो ये आईपी हमने लिख लिया। अगर ऐसे यहाँ बी क्लास होता तो बी क्लास की नेट आईडी आपको ध्यान देनी पड़ती, 128 से लेकर 191 तक होती है। जो भी नेट आईडी आप लेंगे और आगे इसी तरीके से आप वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि बी क्लास में सेकंड ऑक्टेट में 0 नहीं हो सकता है, कर सकते हैं 0। तो यहां पर एक कॉमन रूल है सभी के लिए, आपकी आईपी लिखने की लिमिटेशन काउंट क्या है, डिफॉल्ट आईपी। अभी हमको सबनेटेड का मतलब नहीं पता है, अभी मैं जैसे मनगढ़ंत आईपी लिख देता हूं ना सिस्टम में, तो उसकी लिमिटेशन क्या है उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपने 100.0.10 लिख दिया, सबनेट मास्क क्या था 255.0.0.0। देखिए पहली चीज समझ लीजिए कि सिस्टम इसको नहीं समझता है। सिस्टम हमने क्या बताया, सिस्टम बाइनरी फॉर्म समझता है, 0-1 की भाषा समझता है। तो सिस्टम में जो यहां बिट यूज हो रही है, टोटल 32 बिट है, तो जो बिट्स होती हैं उनके 2 स्वरूप होते हैं, एक होती है ऑफ, एक होती है ऑन। ऑफ मतलब होता है 0, 1 मतलब होता है ऑन बिट जो वर्किंग में है। तो यहां पर जो बिट के फॉर्म है ये 0-1 के फॉर्म में बिट वर्क करती है। तो सिस्टम 0-1 की भाषा में ही आईपी को समझेगा। तो ये जो 8 बिट का कैलकुलेशन होता है, इसको मैं प्रूफ करूंगा ये क्यों होता है, फिलहाल अभी आप देख लें कि जो 8 बिट को हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने कहा सबनेट में 255 टोटल आया, तो ये 255 कैसे आ गया, क्योंकि पहला ऑक्टेट रिजर्व रहता है किसके लिए, नेट आईडी के लिए भी और नेटवर्क के लिए भी। किस में, ए क्लास में। तो ए क्लास में मतलब नेट आईडी के लिए सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन यहां पर 2 बिट होती है नेटवर्क के लिए, होस्ट के लिए, मतलब फ्री बिट। तो जो नेटवर्क के लिए यहां बिट होती है टोटल 8 ही होती है बाय डिफॉल्ट ए क्लास के लिए। तो सबनेट मास्क ये बताता है कितनी बिट नेटवर्क के लिए यूज है, कितनी बिट तुम्हारे लिए फ्री है। तो उन बिटों को वो जोड़ के अपने पास लिख के बताता है तुमको कि 255 मतलब 8 बिट टोटल रिजर्व है, इसमें कोई आपको आरएनडी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां पर ये बिट देखिए 1 2 3 4 8 बिट बनाई है। बिट का कैलकुलेशन देखिए, यहां पे हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हर बिट का स्वरूप क्या होता है 0 और 1, यानी बिट 2 बार इस तरीके से काम करती है, एक बार 0 होती है, एक बार 1 होती है। वही एक बिट एक बार 0 होती है, एक बार 1 होती है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा 2, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बिट की, 0। जो उसकी वर्किंग होती है क्या होती है, सबसे पहले 0 होगी बाद में 1 होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 से, इधर राइट साइड से। तो ये आप याद कर लीजिए फिलहाल अभी 2 की पावर 0, ये 8 बिट पूरी लिखी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और इनका कैलकुलेशन हमने निकाल लिया। क्या जो 2 की पावर 7 है वो क्या होता है, जब 2 को 7 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 128, ठीक है। 64, 32, 16, 8, 4, 2 प्लस 1, 2 की पावर 0, किसी के ऊपर पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इनको जब हमने ऐड किया तो क्या आया 255, 255। तो ये आपका इसीलिए सबनेट मास्क क्या आता है यहां पर 255, ठीक है। बाकी 3 0 का मतलब ये हो गया कि ये तीनों ऑक्टेट जो है ये फ्री बिट में है, इसमें आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेशन क्या हम बता चुके हैं, दूसरे और तीसरे ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक और आखिरी वाले में 1 से लेकर 254 तक। लेकिन हमने कहा कि सिस्टम ये नहीं जानता 100 क्या है, सिस्टम ये नहीं जानता 100 क्या है, तो हमें सिस्टम कैसे समझता है वो हमको समझना पड़ेगा। सिस्टम इसको कैसे समझ रहा है, देखिए हमने टोटल बिट ये 4 ऑक्टेट हमने बना लिए। इसमें सिस्टम जो बिट को 1, देखिए जो बिट जहां पर 1 होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है, जो 0 होती है उसको छोड़ दिया जाता है। तो सिस्टम ने 100 जो तुमने लिखा था उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में, जरा उसको समझते हैं। ये सिस्टम ने किया, तो कैसे करके उसने समझा ये देखते हैं। यहां पर देखिए 100 लिखा हुआ है, इसमें कौन सी बिट 1 कर दी जाएगी 100 आ जाएगा। आपने कहा 2 की पावर 7 को 1 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 की पावर 7 को 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा
128 और आपको आपका क्या आना चाहिए यहां पर 100 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 2 की पावर 6 1 हुई यानी कि 64, 2 की पावर 5 1 हुई यानी कि 32, 96 आ गया। अब आपको जरूरत कितने की है 4 की। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो 2 की पावर 2 है इसका मतलब 4 होता है, ये देखिए 4 है, इसको 1 कर दिया तो 96 64 32 96 प्लस 4 कितना हो गया 100, तो बाकी सारी बिट 0, तो कॉम्बिनेशन क्या बना 0। इन 8 बिटों में कौन सी बिट 1 हुई कौन सी 0 हुई, देखिए 0 1 1 0 0 1 0 0, इसका मतलब हुआ 100। जब आपने 100 लिखा था 100 जो 10 लिखा था तो 100 को सिस्टम ने कैसे कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में, ये फॉर्म कन्वर्ट किया उसने। और ये आपको समझना है कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको आगे काम पड़ेगा तभी सबमिटिंग कर पाएंगे आप। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या आया, ये कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, देखिए ये कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ 100, इसका मतलब क्या हुआ 100। चलिए अब यहां पर देखते हैं ये, क्योंकि हमने 0 लिखा था यानी कि हमने कोई बिट कैलकुलेट नहीं करी, सिर्फ 0, सारी बिट 0। देखिए जो फ्री बिट होती हैं जिनमें हम अपना आईपी बढ़ाते हैं या नेटवर्क जो भी बढ़ाते हैं, ये मेरी अपनी, अभी यहां पर हम डिफॉल्ट में क्या है कि पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बाकी सब में हम क्या बढ़ा रहे हैं आईपी बढ़ा रहे हैं, होस्ट बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर एक रूल और आपको यूज करना है कि जो बची हुई बिट है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें सारी बिट कॉम्बिनेशन में 0 नहीं होनी चाहिए और सारी बिट कॉम्बिनेशन में 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बताएंगे। तो यहां पर सारी बिट हमने 0 यूज कर ली, क्या सारी बिट 0, तभी तुमने यहां लिखा है 0, देखिए ये 0, ठीक है ये वाला, ठीक है। फिर हमने सारी बिट 0 और आखिरी में हमने क्या किया 10 लिखा है। 10 का मतलब क्या करेगा ये, 10 का मतलब देखिए 10 का मतलब उसने ये वाली बिट क्या थी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और ये क्या थी 2 की पावर हो गई 1, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गई 8 और ये हो गई 2, 8 और 2 कितना हुआ 10। जो बिट 1 होती है उसकी वैल्यू ऐड होके तब लिखी जाती है। जैसे यहां पर 64 32 96 हुआ प्लस 4 कितना हुआ 100 हुआ। इसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ 8 + 2 10। तो देखिए मेरा आईपी क्या बन गया 0 1 1 0 0 1 0 0, यानी कि ये हुआ 100 जो सिस्टम ने कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में समझने के लिए। ठीक है ना, आपने 100 लिखा, सिस्टम नहीं समझ रहा 100 क्या है, सिस्टम ये समझ रहा है और यही आपको भी समझना है। फिर ये सारी बिट 0 क्योंकि यहां तुमने लिखा था 0, फिर सारी बिट 0 और आखिरी में 4 टाइम 0 1 0 1 0, इसका मतलब हुआ 10। तो हमारे पास टोटल कितनी बिट थी फ्री 24 बिट। 8 बिट हटा दीजिए नेट आईडी के लिए नेटवर्क के लिए, तो आखिरी के जो 3 ऑक्टेट बचे, दूसरा तीसरा और चौथा ऑक्टेट बचा, ये इसमें टोटल बिट कितनी 24 बिट हो गई। इस 24 बिट में जो 0 1 के कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें ये आपको ध्यान रखना है सारी बिट 1 नहीं हो सकती और सारी बिट 0 नहीं हो सकती। देखिए हमने यहां सारी बिट 0 ले ली थी, यहां सारी बिट 0 ले ली थी, लेकिन आखिरी वाले 1 0 आ गया। मतलब टोटल जो बिट आप यूज कर रहे हो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, आप सिस्टम ने तो यहां तो नेट आईडी, इसमें तो तुम्हें कोई आरएनडी करनी नहीं, जो है आपने लिखा है नेट आईडी के हिसाब से। कहां तक 223 के ऊपर तुम लिख भी नहीं पाओगे, सिस्टम इसके ऊपर कंसीडर नहीं करता है। डी और ई क्लास जो भी अलग अलग स्पेशल कामों के लिए बनाए गए उसमें ऑटोमेटिक यूज होते हैं, उसको आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जो मैनुअली यूज कर सकते हैं वो 1 से लेकर 223 तक यूज कर सकते हैं, जिसमें 127 आप छोड़ोगे। ठीक है, तो यहां पर 3 ऑक्टेट मेरे लिए थे जिसमें हमें काम करना था। तो इन 3 ऑक्टेट में तीनों ऑक्टेट में सारी बिट 1 नहीं हो सकती और सारी बिट 0 नहीं हो सकती। यहां देखिए हमने सारी बिट 0 कर दी यहां पर दूसरे ऑक्टेट में, लेकिन तीसरे ऑक्टेट में सारी बिट 0 कर दी, लेकिन चौथे ऑक्टेट में 1 0 आ गया। तो ये हमारा वैलिड कॉम्बिनेशन है आईपी के लिए। ये आपको ध्यान देना है कि जो बची हुई बिट हम यूज कर रहे हैं, जो इसमें हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, जो भी हम आईपी डिफाइन करते हैं वो सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है किसमें 0 1 कॉम्बिनेशन में। वो कॉम्बिनेशन ना ही सारी बिट का 0 हो सकता है ना ही सारी बिट का 1 हो सकता है। आप यहां देख सकते हैं ना ही यहां पर सारी बिट 1 है ना ही सारी बिट यहां पर देखिए 0 है, लेकिन यहां टोटल बिट आप देखोगे, टोटल बिट क्या देखोगे ये वाली 8, ये वाली 8 और ये वाली 8। इन तीनों ऑक्टेट में सारी बिट 0 नहीं हो सकती, सारी बिट
1 नहीं हो सकते, क्योंकि पहला ऑक्टेट छोड़ दीजिए आप नेट आईडी के लिए, जो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑक्टेट है, यहां पर आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑक्टेट में आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिस्टम अपने हिसाब से कर रहा, पहले से डिफाइन हो चुकी वो चीजें कि नेट आईडी कैसे कैसे डिफाइन करनी है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। लेकिन यहां पर जो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑक्टेट था, इसमें आप काम कर रहे थे, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ना ही आप सब में 0 कर सकते हैं और ना ही आप सब में 1 कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं वैल्यू दी जा सकती है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, और समझना भी पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां जो आईपी लिखा हुआ था उसको सिस्टम ने कैसे समझा, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे हम किस तरीके से आईपी को सबनेटेड करेंगे, मतलब कोई भी हमको आईपी दिया हुआ है उसके अंदर से नेटवर्क निकालना, फिर उस नेटवर्क को टुकड़ों में डिवाइड करना, ऐसा क्यों करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल टेक जोन के साथ। धन्यवाद।